छोटे बच्चों को मार पीट रही है इज़राइल के जो फ़ौजी हैं वो फ़िलिस्तीनी बच्चों को। और इसके साथ में हर रमज़ान में होता ये है कि फ़िलिस्तीनी लोग जो हैं वो अल अक्सा का जो मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद में अपना प्रेयर करने आते हैं। तो उनको आने का अधिकार है। अल अक्सा मस्जिद इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक मस्जिद है, वहाँ आते हैं। वहाँ जो लोग आते हैं उन पर ये जो है वो चुन चुन कर दमन करते हैं, हर साल करते हैं। इस साल भी उस तरह से कर रहे हैं, घायल किया है, मारा है कई को, असंख्य लोगों को। तो ये बहुत ही शर्मनाक है और ये याद दिलाता है कि देखिए फ़िलिस्तीन की लड़ाई, और मैं ये भारत के लोगों से कहना चाहती हूँ कि भारत के लोग इसको याद करें कि फ़िलिस्तीन की लड़ाई का साथ गांधी जी ने क्यों दिया था, फ़िलिस्तीन की लड़ाई का साथ भारत के स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने क्यों दिया था। उसमें नेहरू जी भी थे, पटेल भी थे, सब ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वो जानते थे कि फ़िलिस्तीन एक देश है। फ़िलिस्तीन देश पर अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया जैसे उन्होंने भारत पर कब्ज़ा किया, और अंग्रेज़ों ने फ़िलिस्तीन का जो ज़मीन है वो ऐसे दे दिया, मतलब एक इज़राइल बनाने के लिए। और उन्होंने देते हुए कह दिया कि यहाँ के लोग जो हैं वो इंसान नहीं, वो तो जानवर हैं, ये यहाँ कोई बसा नहीं है। तो ये कितनी गलत चीज़ है, और ये कैसे कॉलोनियलिज़म है, उपनिवेशवाद है। और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई है वो आज़ादी का आंदोलन है, फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई है। इस बात को समझ करके हमने साथ दिया। तब से भारत की आज़ादी के समय से 1948 से फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा शुरू हुआ, 1948 से भारत आज़ाद था, और तब से हम साथ दे रहे हैं। तो हमें साथ देना चाहिए। और मोदी सरकार जो इज़राइल से भाई वो बंदूकें खरीद रही है, इज़राइल से टेक्नोलॉजी खरीद रही है, इज़राइल से पेगासस खरीद करके, पेगासस को आपके फ़ोन में घुसा करके आपके बेडरूम में वो झांक रही है, सारी चीज़ें कर रही है, चुन चुन कर पत्रकारों के बेडरूम में और विपक्ष के लोगों के बेडरूम में झांक रही है। ये काम जो है ये भारत के आज की जो मौजूदा सरकार है और इज़राइल की सरकार है, दोनों का नज़रिया, दोनों का फासीवादी नज़रिया एक जैसा है। और ये दोनों जन विरोधी सरकारें हैं और पूरे दुनिया के लिए खतरा खड़ा कर रहे हैं, सिर्फ फ़िलिस्तीन के लिए नहीं। इसीलिए पूरी दुनिया को फ़िलिस्तीन की जनता का साथ देना चाहिए। यूक्रेनी जनता के साथ हम खड़े हैं, फ़िलिस्तीनी जनता को मत भूलिए इसमें। फ़िलिस्तीन की जनता यूक्रेन की जनता के साथ खड़ी है, यूक्रेन की जनता, लेकिन यूक्रेन के साथ अगर आप सोच रहे हैं आप खड़े हैं तो समझिए कि आप सारे देशों से पूछिए कि क्यों फ़िलिस्तीन के साथ आप नहीं खड़े। फ़िलिस्तीन के हक़ में हमें इसलिए खड़ा होना चाहिए और हर वक्त खड़ा होना चाहिए। इसलिए नहीं कि जो है वो आप मुसलमान हैं, इसलिए नहीं कि आप और ये मत सोचिए कि सऊदी अरब के साथ हम हैं तो सऊदी अरब में यमन के मुसलमानों को हम भूल जाएंगे, ये सब नहीं। भाई जहाँ दमन है, जहाँ पर अत्याचार है, जहाँ किसी की ज़मीन पर कब्जा है, जहाँ जो है सैन्य शासन है और ये ख़त्म किया जा रहा है लोकतंत्र, वहाँ का विरोध करिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आज फ़िलिस्तीन का है पूरी दुनिया में, जिस पर एक पूरे देश पर आपने कब्जा कर रखा है और वहाँ पर वहाँ की जनता को आप भयानक इस तरह से दमन में डाले हैं। तो इसका विरोध, और इज़राइल जैसा देश वो जो टेक्नोलॉजी पैदा कर रही है वो पूरे दुनिया में, अमेरिका के बड़े पत्रकार रोनन फैरो अब उसके बारे में लिखे हैं कि उन पर जो है, जब वो एक यौन उत्पीड़नकारी हार्वी वाइनस्टाइन का वो के बारे में स्टोरी लिख रहे थे, उन पर जो है सर्वेलेंस, उन पर खुफियागिरी ये इज़राइल के लोगों ने किया। ठीक है, तो ये हाँ, तो इसलिए ये अब अमेरिकी पत्रकार, मैंने अमेरिका की ज़मीन पर आकर के अमेरिकी पत्रकार पर वो किसी निजी हार्वी वाइनस्टाइन जैसे निजी पैसे वाले आदमी की तरफ से इज़राइल टेक्नोलॉजी उसको बेच दे रहा है, और ये सीधा इज़राइल बेच रहा है, सरकार बेच रही है। ध्यान रखिए कि ये जो है वो नेतान्याहू ने मोदी को पेगासस की टेक्नोलॉजी बेची। तो ये इज़राइल की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा हो गया है दुनिया भर के लोकतंत्रों को ख़त्म करने का। फ़िलिस्तीन के साथ CPI-ML हमेशा पूरी तरह से खड़ी है। हमने हमेशा फ़िलिस्तीन का साथ दिया है। यहाँ पर इजरायली एम्बेसी पर विरोध प्रदर्शन हमने कई बार किया है, और फ़िलिस्तीन की जनता के साथ हम गांव-गांव तक में लोगों को खड़ा करते हैं, गांव में, शहर में, हर गली में खड़ा करते हैं। इस काम को हम ज़रूर करते रहेंगे।